Hello, good morning friends. So today we are here to discuss about the topic migration class 8. This is the third chapter of class 8 migration. ठीक है, तो माइग्रेशन है क्या और इस चैप्टर में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का. सो वी डिस्कस ऑल द थिंग्स अबाउट द माइग्रेशन, अबाउट इट्स टाइप्स, अबाउट इट्स इफेक्ट, अबाउट इट्स इम्पैक्ट. सो सारे के सारे चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. बने रहिए हमारे साथ वीडियो. ठीक है, ओके. सो माइग्रेशन, द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन इज शिफ्टिंग ऑफ पीपल, शिफ्टिंग ऑफ पीपल, शिफ्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम one place to another place, one place to another place. यानी पीपल का शिफ्ट होना क्या कहलाता है? माइग्रेशन कहलाता है. मान लो एक ये प्लेस है भाई, इधर से जनता चली गई दूसरे प्लेस पे, है ना, ये चले गए इधर, ये क्या कहलाएंगे? माइग्रेशन. ये चले गए इधर, ये कहलाएंगे माइग्रेशन. तो शिफ्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नोन एज migration, is known as migration. तो migration ये हो गए. तो it is categorized into two parts. It is categorized into two main part: internal and external. इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये सारी चीजें हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे फटाफट. ठीक है, पूरा चैप्टर बिल्कुल फटाफट कंप्लीट कर लेंगे. इंटरनल माइग्रेशन और एक्सटर्नल माइग्रेशन. सो शिफ्टिंग विद इन द कंट्री, शिफ्टिंग विद इन द कंट्री इज नोन एज इंटरनल. यानी कंट्री के अंदर शिफ्ट हो रहा है भाई. अब मान लो कोई बंदा इधर है, ठीक है, यूपी से निकल के भाई चला गया महाराष्ट्र, कोई महाराष्ट्र से निकल के चला गया कर्नाटक. तो इस तरह की जो शिफ्टिंग हो गई वो इंटरनल माइग्रेशन के अकॉर्डिंग आएगी. External migration means shifting of people from one country to another country. Okay, shifting of people from one country to another country. ठीक है, एक देश से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, उस देश से हमारे देश. ठीक है, तो इस तरह की जो माइग्रेशन होगी इसको बोलेंगे एक्सटर्नल माइग्रेशन. नाउ लेट अस डिस्कस इन द डिटेल ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल माइग्रेशन. So external migration, external migration has two parts. कौन सा two parts हैं? तो immigration, immigration and immigration. So what is the meaning of immigration and immigration? Immigration means people from another country shifted from their country to our country. ठीक है, so people from another country, okay, people from another country shifted towards our country. ठीक है, तो कोई दूसरे देश से आपके देश में आ गया, वो कहलाएगा इमाइग्रेशन. ठीक है, जी हाँ बिल्कुल. और इमाइग्रेशन क्या है? ठीक उसका उल्टा ना, शिफ्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम आवर कंट्री टू अनदर कंट्री, फ्रॉम आवर कंट्री टू अनदर कंट्री. यानी हमारा देश छोड़ के कोई दूसरे देश में चला गया, उसको बोलेंगे इमाइग्रेशन. और दूसरे देश से कोई हमारे देश में आ गया, उस तरह के माइग्रेशन को बोलेंगे इमाइग्रेशन. समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम एक ही चीज को याद रखेंगे. और द ट्रिक इज आई. ओके, आई स्टैंड फॉर इनकमिंग.
यानी इनकमिंग ऑफ पीपल, पीपल आ रहे हैं दूसरे देश से, दैट इज इमाइग्रेशन। तो इमाइग्रेशन क्या है? पीपल शिफ्टेड फ्रॉम अनदर कंट्री टू आवर कंट्री, एंड इमाइग्रेशन दैट इज आउटगोइंग, okay, outgoing people, shifting of people from our country to another country. Clear? चलिए, now internal migration. So internal migration, migration between rural and urban area. Internal migration, ठीक है। सो इंटरनल माइग्रेशन की जो सबसे ऊपर कैटेगरी है, माइग्रेशन बिटवीन रूरल टू रूरल एंड अर्बन एरिया, ठीक है। सो इसमें भी 4 कैटेगरीज हैं। पहली है रूरल टू अर्बन, रूरल टू अर्बन। Second is rural to rural. Third is urban to rural, and the fourth is urban to urban, ठीक है। तो ये सब किसके टाइप है भाई? इंटरनल माइग्रेशन के हमारे देश में होते हैं। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। रूरल टू अर्बन, रूरल मीन्स विलेज एरिया, अर्बन मीन्स सिटी एरिया, ठीक है, इतना तो समझते ही हैं हम सभी। तो रूरल टू अर्बन मीन्स पीपल शिफ्ट फ्रॉम विलेज एरिया टू अर्बन एरिया, दैट इज रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। When people shifted from rural to rural, एक गांव से दूसरे गांव शिफ्ट हो गए, ठीक है, शादी हो गई, दूसरे गांव में जमीन ले ली, दूसरे गांव में एग्रीकल्चर लैंड है उसका, तो इस तरह की जो शिफ्टिंग होती है वो रूरल टू रूरल कहलाती है, एक गांव से दूसरे गांव में। अर्बन टू रूरल, ठीक है, शहर से कोई गांव में आ गया, शिफ्ट हो गया, उस तरह की जो माइग्रेशन कहलाएगी अर्बन टू रूरल कहलाएगी। सर गजब बात करते हैं, शहर से गांव में क्यों आएंगे भाई? बहुत लोग रिटायर होने के बाद, ठीक है, अच्छा एटमॉस्फेयर के लिए, अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, अपने नेटिव प्लेस से जुड़ने के लिए शहर छोड़ के गांव में आके बस जाते हैं। तो उस तरह की जो माइग्रेशन होता है उसको बोलते हैं अर्बन टू रूरल माइग्रेशन। नाउ अर्बन टू अर्बन, ठीक है, एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर ड्यू टू ट्रांसफर एंड बिजनेस पर्पसेस, ठीक है, तो ट्रांसफर हो गया बिजनेस के पर्पज से, एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए, दैट इज नोन एज अर्बन टू अर्बन। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं माइग्रेशन के, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। नाउ फर्स्ट इज primitive migration. Primitive migration. Primitive migration means people shifted from unfavorable condition to favorable condition, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन में शिफ्ट होना क्या कहलाता है? प्रिमिटिव माइग्रेशन। यानी अच्छी कंडीशन नहीं थी तो वहां से लोग छोड़ के दूसरे कंडीशन, अच्छे कंडीशन में चले गए, इसको बोलेंगे हम प्रिमिटिव माइग्रेशन, ठीक है, प्रिमिटिव माइग्रेशन। नेक्स्ट इज फोर्स्ड माइग्रेशन। नेक्स्ट टाइप इज फोर्स्ड माइग्रेशन। सो फोर्स्ड माइग्रेशन इट इज क्लियर बाय नेम, तो हर चीज नेम से क्लियर है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। सो पीपल फोर्स्ड टू माइग्रेट, पीपल फोर्स्ड टू माइग्रेट, ठीक है, ड्यू टू सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लाइक पुअर लिविंग कंडीशन, वॉर, है ना, नेचुरल क्लाइमेटीज, नेचुरल डिजास्टर, इसकी वजह से पीपल क्या हो जाते हैं? फोर्स, जाना नहीं चाहते हैं, इच्छा नहीं होती है लेकिन फोर्सफुली उनको जाना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन, ठीक है, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। नाउ फ्री माइग्रेशन, ठीक है, फ्री माइग्रेशन। नेक्स्ट टाइप इज फ्री माइग्रेशन। तो ये भी नाम से ही क्लियर है, फ्री माइग्रेशन मीन्स पीपल हैव देयर ओन चॉइस, people have their own choice, ठीक है,
अपना चॉइस है, आइदर स्टे और लीव दैट पर्टिकुलर प्लेस। उन पे किसी तरह का कोई फोर्स नहीं होता है, रहना चाहे तो रहें और जाना चाहे तो जाएं। दैट इज फ्री माइग्रेशन। ओके, नाउ इलीगल माइग्रेशन। illegal migration, so it is clear by its name also, illegal means illegal, जिसकी परमिशन गवर्नमेंट नहीं देती वो काम क्या होता है, इलीगल होता है, यानी बिना परमिशन के भाई एक जगह से दूसरी जगह चले गए। सो शिफ्टिंग ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के। ओके, पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन कंट्री to another country without permission, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई? क्योंकि हमारे देश में शिफ्ट करने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, हम अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। लेकिन दूसरे देश में जाने के लिए हमें क्या लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन नहीं लेके ऐसे ही चले जाएंगे तो वो किस तरह का माइग्रेशन होगा, इलीगल माइग्रेशन। क्लियर, गुड। चलिए, ये तो हो गए कुछ माइग्रेशन के टाइप। अब बात करते हैं व्हाई पीपल माइग्रेट। जरा जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके कि व्हाई पीपल माइग्रेट, फटाफट। ठीक है, व्हाई पीपल माइग्रेट, क्यों लोग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। So there are several reasons, there are several factors that people migrate. ठीक है, तो people migrate, there are two factors, push factor and pull factor। तो दोनों के बीच में क्या काम करता है भाई, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। इस फैक्टर की वजह से पीपल छोड़ के जाते हैं। अभी पुश और पुल क्या है, तो कभी आप रेस्टोरेंट में गए, हाँ बिल्कुल गए जी, तो जाते हो तो गेट पे लिखा होता है ना पुल, पुश। क्या मतलब होता है, पुल मीन्स खींचिए, पुल मीन्स क्या होता है, खींचिए, पुश मीन्स धकेलिए। ठीक है, तो पुश का मतलब धक्का देना, पुल का मतलब खींचना। तो पुश फैक्टर यानी वो चीजें जो आपको मजबूर कर देती हैं जाने के लिए, वो सारी चीजें। बिल्कुल यहाँ पे रटना नहीं है, कोई भी कंटेंट बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है, समझ के आपको खुद कंटेंट बनाना है। तो जो चीजें आपको मजबूर कर देती हैं छोड़ के जाने के लिए वो प्लेस, वो कौन से फैक्टर होते हैं, पुश फैक्टर। और जो चीजें आपको खींचती हैं अपनी तरफ, बुलाती हैं, भाई आ जाओ, है ना, बहुत पैसा है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल है, बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें जनता खींची चली जाती है, अच्छे की तलाश में खींची चली जाती है, वो होते हैं पुल फैक्टर्स। ठीक है, अभी आप बताओगे पुल फैक्टर क्या है भाई। तो पुल फैक्टर है क्यों पीपल जाते हैं, फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए पीपल एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अर्निंग मोर वेजेस, ज़्यादा कमाई के लिए चले जाते हैं। बेटर एजुकेशन सिस्टम, तो एजुकेशन सिस्टम बेटर करने के लिए चले जाते हैं भाई। ठीक है, और क्या हो सकता है भाई, बेटर लाइफ स्टाइल, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। तो ये सारी चीजें जो पीपल को अपनी तरफ खींचती हैं। ठीक है, ये हो गए आपके पुल फैक्टर्स, दीज आर द पुल फैक्टर। कुछ चीजें आपको धकेलती हैं, कुछ चीजें आपको क्या करती हैं, धकेलती हैं, आप नहीं जाना चाहते लेकिन आपको धक्का देके भेजा जाता है, वो होता है पुश फैक्टर। जैसे पुअर लिविंग कंडीशन। अब आपकी कंडीशन बहुत ही पुअर है जी, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप मजबूरी में अपने गांव छोड़ के शहर जाएंगे, वहां पे जाके कमाएंगे। ठीक है, तो पुअर लिविंग कंडीशन, पुअर मेडिकल फैसिलिटीज, पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज,
ठीक है, लैकनेस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने दिमाग से सोच के। तो जो चीजें हमें जबरदस्ती धकेलती जाने पे मजबूर करती हैं वो पुश फैक्टर हैं, और जो चीजें हमें खींचती हैं वो पुल फैक्टर हैं। तो पीपल इसीलिए माइग्रेट करते हैं, दो रीजन की वजह से, या तो पुल हो गए या तो पुश हो गए, या तो जबरदस्ती भेजे जा रहे हैं या उनको खींच रहा है, अट्रैक्शन की वजह से जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में, इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, गुड। इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। इम्पैक्ट का मतलब अब यहाँ पे थोड़ा समझना है भाई, कुछ तो कॉजेज होते हैं, रीजन, तो रीजन हमने बता दिए, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। यानी माइग्रेशन क्यों हुआ, ये तो रीजन हो गए, कॉजेज हो गए, फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब माइग्रेशन हो गया, अब माइग्रेशन होने के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसको बोलते हैं इम्पैक्ट। तो एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे इम्पैक्ट पूछा जाता है तो इफेक्ट लिख के आते हैं, फैक्टर्स लिख के आते हैं, रीजंस लिख के आते हैं। ठीक है, और रीजन पूछा जाता है, इम्पैक्ट लिख के आते हैं। तो समझना है इम्पैक्ट का मतलब चीज होने के बाद क्या इफेक्ट होगा, है ना। तो माइग्रेशन हो गया अभी, अब माइग्रेशन हो गया तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे। तो इम्पैक्ट हमेशा दो तरह से पढ़ते हैं भाई, दो तरह से इम्पैक्ट पढ़ते हैं। कौन कौन से, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में सारी चीजें हो जाएंगी भाई। पॉजिटिव क्यों हुआ था, तो बेटर एजुकेशन, बेटर एजुकेशन मिलने लगेगी जो शिफ्ट हुआ है। ठीक है, बेटर जॉब मिल जाएगी, अर्न मोर वेजेस। ठीक है, ज्यादा अर्निंग होने लगेगी। ये क्या है, सब पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ये क्या है, सब पॉजिटिव इम्पैक्ट है। बेटर लाइफ स्टाइल हो जाएगी। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, अब उसका दूसरा पहलू देखिए। अब लोग शिफ्ट होकर सब शहर में चले जाएंगे भाई, जनता भीड़ मच जाएगी, तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, स्लम्स एरिया, डेवलपिंग ऑफ स्लम्स एरिया। ठीक है, अब लोगों के पास जगह नहीं रहेगी रहने के लिए, तो लोग क्या करेंगे, झोपड़ियों में रहेंगे। ठीक है, शहरों में देखा होगा आपने, तो स्लम्स एरिया डेवलप हो जाता है। उसके बाद पुअर स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। तो ज़्यादा लोग होने की वजह से क्या होता है, बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं। ठीक है, उसके बीमारियां भी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में डेंगू और ये सब बहुत तेज़ी से फैलता है। ठीक है, तो स्प्रेड ऑफ डिजीजेस के अलावा बहुत सारे निगेटिव इम्पैक्ट हैं। तो आप ये क्या है, आपके इम्पैक्ट माइग्रेशन होने के बाद क्या क्या चीज़ें होंगी। ओके, तो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, दोनों ही चीज़ें होती है। ठीक, इसके अलावा एक और है आपका ब्रेन ड्रेन। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं ब्रेन ड्रेन की। तो लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का। ब्रेन ड्रेन, नाम से ही क्लियर है भाई, ब्रेन क्या हो गया, ड्रेन हो गया, बह गया। ब्रेन क्या हो गया, ड्रेन हो गया। मीन्स हाईली क्वालिफाइड पीपल, highly qualified people move, highly qualified people move from our country to another country। इसको हम बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। जो अच्छे पढ़े लिखे, जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं, अगर वो अपने देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं, वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करने लगते हैं, तो दैट प्रोसेस, दैट शिफ्टिंग इज नोन एज ब्रेन ड्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। उम्मीद है आप सभी को चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।